हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो परीक्षा हुआ था 21/8/2024 को। ठीक है, उसी के हल प्रश्न पत्र को हम लोग कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न जो होंगे वो मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि बिहार पुलिस का पेपर तो मिलता नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं सॉल्व पेपर के। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार पुलिस का। ठीक है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को जो है वो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो वह उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांभर झील जो स्थित है वो यहाँ से राजस्थान राज्य में स्थित है। एन राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, NH-44 किसको जोड़ती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इन राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, दलाई लामा भारत कब आए थे? तो दलाई लामा जो भारत आए थे वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1959 ईस्वी में आए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर सवाल, सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन 2024 में प्रोटम स्पीकर बनाए गए थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, भर्तृहरि महताब। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बिहार है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर सवाल का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है? अभिज्ञान शकुंतलम है, रघुवंशम है, मेघदूत है। ठीक है, ये गीता जो है उनके रचनाकार जो हैं कालिदास नहीं है। ये राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था? तो प्रयाग प्रशस्ति जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्यसभा में पेश किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत जो दिए थे वो राइट आंसर हो जाएगा 13 का बी ऑप्शन, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे के प्रश्न देखेंगे। चलिए तो अगला सवाल है यहाँ से, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 244 के में है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी गुलजार एवं राम बृहदाचार्य इन दोनों को मिला है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, बिहार में ACC या AST, ठीक है, SC या ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, जनक राम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन थे। चलिए अगला देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो यहाँ पर पेरिस में है। ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो हुई थी 25 सितंबर 2014 को हुई थी, इन राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सेक इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से
जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, ठीक है, एक होता है। चलिए अगला देखेंगे, जब इसको बनाइएगा तो एक आएगा। नेक्स्ट है चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 21 का बी ऑप्शन, फ्लोएम को कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखते हैं, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्या का योगफल है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 नंबर सवाल का वो हो जाएगा 625। चलिए अगला देखेंगे, नवरत्न में कौन सा समास है, तो नवरत्न में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 26 का सी ऑप्शन, अनुच्छेद 21 में, ठीक है, यानी आर्टिकल 21 में। चलिए अगला देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई जिससे 3 प्रतियां की लागत कीमत के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो एक प्रति की लागत कीमत होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन 120 रुपये। चलिए अगला सवाल है, यहाँ से निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए अगला देखेंगे, 1942 में हजारीबाग जेल में से कौन भागा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण भागे थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो ये जो है सोनपुर का मेला है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 30 का सी। नेक्स्ट है भीम बांध अभ्यारण्य किस जिला में है, तो भीम बांध अभ्यारण्य जो है मुंगेर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रामचंद्र ढोंडिया भंडारे थे। चलिए अगला देखेंगे, भारत का यहाँ से अगला प्रश्न जो है 33 नंबर, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, शिवहर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, एक 2 अंक की संख्या 30 से कम है, इसके अंकों का योगफल 7 और गुणनफल 10 है, तो संख्या कौन सी है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 34 का सी ऑप्शन, ठीक है, 5 2 7 और दोनों को गुना करेंगे तो 10 आएगा, 5 दूनी 10, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 16 और 672 है, यदि एक संख्या 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला जो होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, तो एलसीएम जो दिया है 672 दिया है, एचसीएफ जो दिया है 16 दिया है, बराबर 112 दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या तो हमें ज्ञात ही करना है, ठीक है, ज्ञात करना है दूसरी संख्या को, तो इसको जब कटाइएगा आप लोग, ठीक, तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक सेकंड वेट कीजिए, जब इसको हम लोग कटाएंगे तो 16 एकम, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, 16 एकम 16 और 16 सतह जो हो जाएगा 112 हो जाएगा, ठीक है, और 7 से जब इसको कटाएंगे तो आएगा जो आंसर हमारा वो आएगा 7 एकम 7 छक 42, 7 9 63 9, ठीक, और यहाँ से 7 9 63 4 2 7 छक 42, यानी 96 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज ईटा पर नाच्य, ठीक है, ईटा तो से थॉमसन या टॉमसन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 37 का डी ऑप्शन, अमेरिका ने गिराया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर सवाल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो हुआ था वो यहाँ से 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, मोगलीपुत्र तीस्त ने किया था। चलिए अगला देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग कौन लगा सकता है? तो सांसद लगा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद लगा सकता है, और ये किस आर्टिकल में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में। कब हुआ था? तो 1900 कब हुआ था? एक सेकेंड, हाँ एग्जैक्ट डेट जो है मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन 16 अक्टूबर, हाँ मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, ये सही है, ठीक है 100% सही है। चलिए अगला देखेंगे, लॉर्ड कर्जन के समय में आप सभी को पता होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 44 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, NaNO3। चलिए अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा बिहार का जिला जो नेपाल की सीमा से साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, गोपालगंज। चलिए अगला देखेंगे, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 46 का, हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगला देखेंगे, अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है? तो अनु प्लस एषण हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, अनु प्लस एषण। अगला देखेंगे, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जी का मान कितना होता है? तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अगला देखेंगे, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर सवाल है, भरपेट में समास बताइए। तो भरपेट में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से अव्ययी भाव समास है। अगला देखेंगे, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 52 का, डी ऑप्शन, टेंडन कहलाता है। चलिए यहाँ से अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 53 नंबर, दस्तालिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उज्बेकिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का, डी ऑप्शन, पॉर्डमम या कॉकम इसको बोलते हैं, या छाल में पाया जाता है। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम पर ऊपर आधारित है वह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड डैट द गोस्ट द गेस्ट इज डॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का, वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, हैड अराइव्ड। चलिए इसका जो है आप लोग कर लेंगे, इंग्लिश का हम पूरा इसका डिस्कशन के साथ दे रहे हैं आपको PDF। ठीक है, PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का,
वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, लोहित नदी पर। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो मुद्रास्फीति में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 62 का, हो जाएगा ए ऑप्शन। मुद्रा की मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखेंगे 63 नंबर। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बांकीपुर जेल में रखे गए थे। अगला देखेंगे आर्टिकल 51 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 51 जो संबंधित है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो कोसी नदी की कुल लंबाई जो है 730 किलोमीटर है। नेक्स्ट है स्पेल्ट करेक्टली स्पेल्ट इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे विष्णु पद मंदिर बिहार के किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का, गया जिले में। अगला देखेंगे विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिहार में। नेक्स्ट है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 70 का, हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये जो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अटल सेतु किस राज्य में स्थित है, तो अटल सेतु जो स्थित है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1.0003। अगला देखेंगे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा 76 का सी। नेक्स्ट है वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 78 नंबर। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार में सूचना आयोग की स्थापना जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 2006 में हुई थी। अगला देखेंगे मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बी या सी दोनों हो जाएगा, यानी 46 भी होती है और 23 के जोड़े में होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है, तो पितृपक्ष मेला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 80 का, ए ऑप्शन, गया में लगता है। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का, हो जाएगा मॉन्टेग्यू है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 82 का, ए ऑप्शन, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 83 का, बी ऑप्शन, ऑक्सीन। अगला देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 84 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला देखेंगे रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रेनलिन ग्रंथि है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 86 का, बी ऑप्शन, संघीय व्यवस्था। अगला देखेंगे भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ये जो होता है राजस्थान राज्य में होता है। नेक्स्ट है हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 88 का, बी ऑप्शन, केपी जायसवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये जो किए थे स्वामी विद्यानंद ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, तो ये जो मिला था वो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट है भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 91 का, सी ऑप्शन, केरल राज्य में। चलिए अगला देखेंगे 92 नंबर प्रश्न।
यहाँ से दिया गया है, देखते हैं हम लोग। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 93 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कांच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, लोकसभा सदस्य हटा सकता है। अगला देखेंगे, भारत में चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के जो हैं वो राइट आंसर हो जाएगा 96 का, सी ऑप्शन, 6 भेद होते हैं। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? तो ये जो हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ये जो होता है रंध्र द्वारा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्न को कवर किए हैं। सभी प्रश्न का व्याख्या जो है यहाँ पर दिया गया है, आप सभी को पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर जो है इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप वीडियो को जो है वो अच्छे से देख कर पढ़ाई कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।